नमस्कार ताज। त्राटक वो शक्ति है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। क्या तीसरी आंख सच में खुलती है? त्राटक का सच। अंधेरे कमरे की लो, त्राटक साधना और परलौकिक अनुभव, एकटक देखते रहने का रहस्य सम्मोहन है या सिद्धि? त्राटक साधना। जब आपकी परछाई आपसे बात करने लगे, क्या आप जानते हैं कि अगर आप खुद को आईने में लगातार 10 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखें तो आपका चेहरा बदलने लगता है? इसे भ्रम कहें या कोई दूसरी दुनिया का द्वार, हिमालय के प्राचीन योगी कहते हैं कि त्राटक से आप वो देख सकते हैं जो आम इंसान की आंखों के लिए अदृश्य है। क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य को देखने के लिए? तो पूरा वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ध्यान योगी मोटिवेशन। एक मोमबत्ती की लो और आपकी आंखों की पुतलियां, जब ये दोनों एक हो जाती है तो समय ठहर जाता है। लोग इसे एकाग्रता कहते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र इसे शून्य कहते हैं। लेकिन सावधान, ये शक्ति आपको दुनिया को जीतना सिखा सकती है, लेकिन इसे आप अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करें तो ही वीडियो देखें। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्राटक योग किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुकूल चला सकता है, चाहे जिसकी गति रोक सकता है, चाहे जिसे चलने को विवश कर सकता है, चाहे जिसे आकर्षित कर सकता है। त्राटक साधना का दूसरा नाम सम्मोहन शास्त्र या मोहिनी विद्या भी है, और यह वह साधना है जिससे कोई भी साधक अपनी शक्ति को बहुत आगे जाने के लिए किसी भी प्राणी के मन पर अधिकार प्रस्थापित कर लेता है, चाहे वह मानव हो या कोई जंगली जानवर। ज्ञान क्रिया और दर्पण टक के द्वारा इच्छा शक्ति का असीम विकास हो जाता है और आंखों में दिव्य रोशनी बरसने लगती है। प्राचीन त्राटक साधकों के अनुसार त्राटक करने वाला एक साधारण व्यक्ति यदि किसी चलते हुए व्यक्ति की गर्दन को पिछले हिस्से पर दृष्टि टिका ले तो साधक उस चलते हुए व्यक्ति पर अपना अधिकार कर सकता है। साधक उस व्यक्ति को जिस भी दिशा में प्रभावित करेगा वह व्यक्ति उसी दिशा में मुड़ जाएगा। यह भी त्राटक शक्ति थी जिसके द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया। यह भी त्राटक शक्ति थी जिसके कारण बाली में इतनी शक्ति आ गई, उसने रावण को युद्ध में हरा दिया। महाभारत में दुर्योधन की माता गंधारी ने दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया। यह भी त्राटक की शक्ति के कारण हुआ था। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण जो त्राटक की शक्ति के बारे में बताते हैं। हर देश में अभ्यास करने लगता है वह व्यक्ति बिना किसी मंत्र जाप के वशीकरण करने में सफल महारत हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ जिन्हें कोई भी साधारण मानव कर ले तो उस साधारण मानव में दिव्य शक्तियों का संचार हो जाता है। मतलब एक सिंगल ह्यूमन भी सुपर ह्यूमन में परिवर्तित हो सकता है। कंस्ट्रक्शन मन एकाग्र की जितनी भी साधनाएं हैं उसमें त्राटक साधना का बहुत ही गहरा स्थान है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और वीडियो 14 मिनट की पूरी देखें। हठ योग शास्त्र में इसे दिव्य त्राटक योग का यथार्थ नाम दिया गया है। त्राटक साधना में व्यक्ति निपुण होने की स्थिति में साधक दूसरों के मन में चलते विचारों को जान सकता है और मोहन दूरदर्शन जैसी शक्तियों को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मन को 4th डायमेंशन में ले जाने के लिए त्राटक के समान अन्य कोई भी साधना प्रभावशाली नहीं है। इसकी सफलता से फिजिक पावर एक्टिव हो जाती है, जिसके स्वरूप किसी भी व्यक्ति की आंखों में जरा सा दृढ़तापूर्वक देखने से यह साधक के वश में आ जाता है। समनम शास्त्र में अधिकार प्राप्त रखने की साधनों के लिए 1 साल भर त्राटक की साधना करते रहना नितांत आवश्यक है। यह विद्या 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है। इस सत्य को साधक ना भूले, लेकिन यह भी सत्य है कुछ भी वर्षों में संकल्प के साथ इस साधना को करने से दिव्य शक्तियों का संचार मनुष्य के शरीर में होने लगता है। दोस्तों, वैसे तो त्राटक साधना 9 प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको इस सेगमेंट में सिर्फ 5 त्राटक साधना की जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे सरल और सबसे अधिक दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने वाली यही 5 त्राटक साधनाएं हैं। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ये कमेंट कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। शक्ति वाली 5 त्राटक साधनाएं हैं। नंबर 1 मूर्ति त्राटक, नंबर 2 ताम त्राटक, नंबर 3 बिंदु त्राटक, नंबर 4 प्रतिबिंब त्राटक और नंबर 5 पे है दृश्य त्राटक। इन सभी वीडियो में वैज्ञानिक जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ। आपको खुद तय करना है कि आपको कौन सी विधि सरल और सूटेबल रहेगी। तो पहले बात करते हैं मोती त्राटक की। आपको 3 इंच लंबी 3 इंच चौड़ी अपने इष्ट देव
या अपने किसी गुरु या देवता की प्रतिमा की तस्वीर लेनी है, आप कोशिश करें कि यह प्रतिमा रंगीन ना हो, मतलब ब्लैक एंड वाइट हो। मूर्ति का आकार को 3 फीट की ऊंचाई पर रखें। किसी भी दीवार के सारे आंखों के सामने रख लेना। साधक किसी फूल की प्रतिमा चुन सकते हैं। जो नहीं मानते भगवान को, उस प्रतिमा से 3 फुट दूर बैठे एक 20 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखिए। 20 से 25 सेकंड तक आंखों को बंद कीजिए। उस प्रतिमा की आकृति को अपनी आंखों के अंदर देखिए। दोनों भौहों के बीच, मतलब ये जो ललाट के नीचे दोनों भौहों के बीच का स्थान है, वहाँ जहाँ तीसरा नेत्र होता है, देखते रहें। इसे तीसरा नेत्र का ज्ञान भी कहते हैं। आंखों को बंद करें। उस प्रतिमा को मन चक्षु के द्वारा देखने के लिए कोशिश कीजिए। मन के चक्षु द्वारा 21 बार दोहराएं। कुछ ही दिनों बाद आंखों के बंद होते हुए भी वह चीज़ आपके सामने दिखाई देने लगेगी। जब यह प्रतिमा आपके मन के भीतर 1 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट तक समय तक आपको दिखने लगेगी, तब मानिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। यह साधना मन चक्षु अर्थात थर्ड आई को जागृत करने में आपकी बहुत सहायता करेगी। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए साधना बिल्कुल प्रभावशाली और सुरक्षित है। इस तीसरी आंख को जागृत होने पर आंखों के बंद रहने के लिए बावजूद भी अनेक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इन साधना के साधक की बुद्धि तीव्र हो जाती है, वह किसी भी बात को भूल नहीं पाता। यह इसका एक अनोखा लाभ है। यह साधना आप दिन भर में किसी भी समय कर सकते हैं। जब आप इस साधना में किसी देवता गुरु की मूर्ति को रखते हैं तो गुरु महात्मा वश में आ जाते हैं। अब जानते हैं दूसरी तक साधना के बारे में। ताम्र वस्त्र त्राटक 6 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा, लाल रंग का साटन फैब्रिक कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए। जमीन पर जाइए, अपने सामने एक सफ़ेद रंग का तकिया रखिए। इस बीचों बीच साटन के कपड़े को बिछा लीजिए। साटन के कपड़े के ऊपर बीचों बीच आपको एक ज्वार का दाना रखना है और मन को ज्वार के दाने पर एकाग्र कीजिए। इस ज्वार के दाने की ओर बिना पलक झपकाए देखते रहें। एकाग्र बनेगा। जैसे जैसे साटन के कपड़े का मूल रंग काले रंग में बदलता जाएगा और यह ज्वार का दाना प्रकाश में बन चमक उठेगा। जब मन पूर्ण एकाग्रता की अवस्था तक पहुंचेगा, तब यह कपड़ा और ज्वार का दाना दोनों प्रकाशमय हो जाएंगे। ये चमत्कार नहीं है, साइंस है और क्वांटम फिजिक्स भी आज यह मानती है दोस्तों। अगर आप मानते हैं तो कमेंट करें। अदृश्य हो जाएगा। इस साधना का अभ्यास करते समय प्रारंभिक दिशा में आपकी आंखें भारी हो सकती है। आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। ऐसे समय में क्षण भर के लिए आंखों को बंद करके वापस खोल सकते हैं। दोबारा साधना कर सकते हैं। इस साधना का अभ्यास आपको आंखों को बंद करने के कम 15 मिनट तक करते रहना है। हर दिन साधना समाप्त होने पर आपको अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना है। इस साधना के फलस्वरूप मन की एकाग्रता इस प्रकार बढ़ जाती है कि एक तरह के दिव्य आनंद और शक्तियों को भी आप प्राप्त करने लगते हैं। मन के अत्यंत एकाग्र हो जाने के कारण कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप मन में दिव्य विचारों की लहरें उभर आती है। निद्रा में शुभ स्वप्न देखने लगता है व्यक्ति। साधक देवताओं, साधु पुरुषों, मंदिरों आदि के दर्शन करने लगता है। आंखों के सामने एक प्रकाश बिंदु निरंतर दिखाई देने लगता है, जिस पर मन एकाग्र करने से बहुत लाभ होता है। इस साधना को करते समय का ध्यान, सेंस ऑफ टाइम नष्ट हो जाता है। साधना के पूर्ण जागृत होने के बावजूद भी साधना के समय 1 घंटे का समय भी आपको 10 मिनट लगेगा। अभी कुछ दोस्त कमेंट करते हैं, कुछ मित्र, कि आपकी वीडियो देखते हैं ऐसे लगता है कि 5 मिनट में ख़त्म हो गई, जबकि वो वीडियो आधे घंटे की होती है। तो धन्यवाद है नितिन जी आपको। मैं आपको एक बात सूचित कर देता हूँ कि इस साधना का अभ्यास दिन भर में 15-20 मिनट ही करें, क्योंकि इससे अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जैसी दिव्य और अति प्रभावी शक्ति वाले संपर्क को सहन करने की क्षमता प्रारंभिक दशा में हर व्यक्ति के अंदर होना संभव नहीं है। असली त्राटक साधना है त्राटक बिंदु के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा। सुना है तो कमेंट कीजिए। अगर साधक इस विधि में सफल हो जाता है तो उसे दिव्य शक्तियाँ, पहले एक ड्राइंग पेपर लीजिए 8 इंच लंबा, उतना ही चौड़ा, उस पर सर्किल के अंदर आपको काले रंग भर देना है। इस कागज को आपको एक कीबोर्ड पर चिपका देना है, फिर बिल्कुल आंखों के सामने दीवार पर लटका देना है और फिर दीवार से 3 फीट की दूरी माप कर आपको बैठ जाना है। अगर इस साधना को आप दिन में करते हैं तो रूम के दरवाजे तथा खिड़कियां बंद रखिए। मतलब साधना के लिए आपको हल्का अंधेरा ही रखना होगा। इस साधना को आप सूर्यास्त के बाद या संधि काल में भी कर सकते हैं। कागज पर बने काले सर्किल पर अपने मन को एकाग्र करें, स्थिर नज़र से देखते रहें।
आंखों में तनाव महसूस होने अथवा आंसू आने पर आंखें बंद करके दोबारा खोल लीजिए और फिर अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। उस काले सर्किल से एक प्रकाश में सर्किल आपको बाहर आता दिखाई देगा, जो पहले काले सर्किल को पूर्णतः ढक देगा। इस अद्भुत अनुभव के बाद काले सर्किल का कार्य समाप्त हो जाता है। आपको सारा ध्यान उस प्रकाशमान सर्किल पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुछ समय बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे, काले रंग का सर्किल बिल्कुल गायब हो चुका है। उसकी जगह प्रकाशमान सूरज के समान रोशनी आपको दिख रही है। इस स्थिति के प्राप्त होने पर आप बिल्कुल समझ आएंगे कि आपके कॉन्शियस माइंड की सभी व्यवहार तथा पैदा होने वाले विचार बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अभ्यास की शुरुआत की स्थिति में केवल कुछ ही क्षण के लिए स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ काले सर्किल आपको दिखाई देंगे। इसलिए आपको दोबारा से साधना को दोहराना होगा और उसी दशा में ऐसा करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। जब आप कुछ समय तक इस अभ्यास को करते रहेंगे, यह स्थिति आपको क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। बाकी फिर से आपका स्वागत है। लास्ट में आता है, अगर आप वास्तव में ईश्वर चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो ये प्रतिबिंब वाला 1 साल तक करने पे आज प्रण ले, क्योंकि 1 साल में इतनी अत्यधिक शक्तिशाली बन जाओगे कि आप चाहे जिसे वश में कर सकते हैं। माफ कीजिए, यह मेरा नहीं पुराणों का कहना है, गलत होने का तो सवाल ही नहीं। त्राटक साधना को आप कैसे कर सकते हैं? एक नई 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा कांच आईना लीजिए। यह बहुत ही लास्ट है और बहुत ही सुंदर है। रूम की दीवार पर लगाइए। अपने आईने में 3 फीट की दूरी नाप कर बैठना है। इस साधना को करें क्योंकि रूम में इस समय अधिक तेज, मतलब आपके रूम में हल्का प्रकाश होना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं। एकाग्रता से देखते रहिए। अभ्यास के आरंभ में अपनी दृष्टि अपने आइस का केंद्र अपनी भौहों के बीच, मतलब थर्ड आइस पर स्थिर रखना होगा। धीरे धीरे आपका खुद का प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये चमत्कार होगा। कैसे? चलो देखते हैं। प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाए, अंत में बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। आपको केवल आईना ही दिखाई देगा। इस स्थिति में रहने की कोशिश कीजिए। आपकी सांसों की गति प्रतिबिंब का दृश्य होने से उनकी आपको सहायता मिलेगी। इस दिशा में कुछ एक बार फिर दृश्यमान हो जाएगा। इस प्रकार यह साधना हर 20 मिनट तक आपको करनी है। त्राटक करते समय आपको किसी भी तरह के जाप की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा ध्यान आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब पर होना चाहिए। साधना के सफल होने के संकेत मिलने लगेंगे आपको सिर्फ 1 महीने में। उसी आईने में अपने प्रतिबिंब की जगह कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि विशाल बाग बगीचे, ऊंचे पेड़, कुछ अपरिचित व्यक्ति, जलाशय आदि चीजों के आपको दर्शन होंगे उनके। आप समझ लीजिए आप ठीक रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। इस साधना करते समय आपके अंतर्मन में जो भी बातें चलती है उसके दृश्य आप आईने में प्रतिबिंब हो जाते हैं, मतलब दिखने लगते हैं। लेकिन इस साधना में आपको एक स्टेप पर नहीं रुकना है। कुछ महीनों की साधना के बाद सभी दृश्य भी अदृश्य हो जाएंगे। जागृत मन होगा और फिर अंत में उस जो कांच है जो आपने 3 फीट की दूरी पर रोज देखते हैं, उसे आप उस मिरर को आप केसरिया कपड़े में लपेट कर रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिशा में केवल मैं हूँ का ज्ञान रह जाता है। इस हद तक पहुँचने के लिए साधक को बड़ी सफलता, जिसे आईने का प्रयोग अपने आप साधना के लिए करेंगे, वह किसी अन्य कामों के लिए साधना पूर्ण होने के बाद आपको यह आईना केसरी रंग के वस्त्र में लपेट कर नितांत आवश्यक है। इस साधना के द्वारा अन्य लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति प्राप्त होती है। आंखों में एक तेज ऊपर जाता है और सभी लोग, पशु पक्षी आपके वश में होने लगते हैं। प्रतिपल त्राटक साधना का हर समय का ख्याल बिल्कुल। लगातार 3 घंटे तक साधना करते रहने पर समय कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता। मेरे अनुभव के अनुसार सभी तरह के त्राटक साधना में प्रतिबिंब त्राटक ही सबसे महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रभावशाली है। सम्मोहन शास्त्र में साधना अपना सकते हैं। दोस्तों, लास्ट त्राटक साधना है दृश्य। उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड ETYT न्यूज। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। ड्रिल मशीन है, कटर मशीन होलसेल रेट पर, ब्रेकर वगैरह सभी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स और अर्जेंट रिपेयरिंग सुविधा। ऑल टाइप ऑफ पावर टूल्स, पिस्टन, गियर,
होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, 9782504860।